आप रोज करंट अफेयर्स तो देख रहे हैं, लेकिन सच बताइए, क्या वो याद हो रहा है या आप सिर्फ न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं? चलिए इस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो में। हम न्यूज़ को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि MCQs, सॉलिड मेमोरी ट्रिक्स और PYQs के कंप्लीट पैकेज के साथ सीधे दिमाग में लॉक करेंगे, ताकि फैक्ट्स एग्ज़ाम हॉल तक याद रहे। स्क्रीन पर आपका पूरा रोड मैप है। क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिकीज्ड ऑर्गन डोनर्स? ऑप्शन है ए केरला, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी तमिलनाडु। देखते हैं ट्रिक और इमेज। तो ये देखिए, ये अंगदान करके दो लोग आपस में हमेशा के लिए मिल गए, तो तमिलनाडु जाते हैं। और एक विशालकाय पौराणिक देवदूत, ये समुद्र में के किनारे दिख रहे हैं, ये देवदूत, और ये महाबलीपुरम का मंदिर दिख रहा है तमिलनाडु के ऊपर, और इसके ऊपर ये खड़े हुए हैं, जिनके हाथ में एक चमकता हुआ धड़कता हुआ सोने का दिल है, जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ डिकीज ऑर्गन डोनर कहाँ पर हुए हैं? तो ये हुए तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्री एकेडमिक न्यूक्लियर प्रोग्राम अनुज्ञान हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? ऑप्शंस हैं ए IIT बॉम्बे, बी IIT हैदराबाद, सी IIT दिल्ली या डी IIT मद्रास। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी IIT हैदराबाद। ट्रिक और इमेज देखते हैं। तो ये देखिए, ये न्यूक्लियर ऊर्जा का ज्ञान मिलने से चारों तरफ हैदराबाद की तरह ताकतवर शेरों की दहाड़ गूंज उठी। ये दिख रहा है आपको चार मीनार हैदराबाद का, और ये चारों तरफ शेर की दहाड़ गूंज रही है। तो चार मीनार के ऐतिहासिक ढांचे के बीच से एक विशालकाय चमकदार परमाणु रिएक्टर निकल रहा है। ये दिख रहा है आपको, परमाणु रिएक्टर निकल रहा है, जिसमें नीली लेजर किरणें निकल रही हैं। ये किरणें निकल रही हैं। तो ऐसे आप इमेज याद रखेंगे तो चार मीनार, न्यूक्लियर रिएक्टर, हैदराबाद, IIT हैदराबाद से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, रिलेटेड PYQ है, महाराष्ट्र PSC प्रीलिम्स 2021 रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल रिसर्च न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये था अप्सरा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द समुद्र मंथन स्कीम फॉर एक्सप्लोरिंग द स्ट्रेटेजिक मिनरल्स इन इंडियाज EEZ is an initiative of which ministry? Options है A Ministry of Earth Science, B Ministry of Mines, C Ministry of Shipping, D Ministry of Environment. करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी Ministry of Mines। ट्रिक और इमेज देखते हैं। ये देखिए, ये समुद्र का मंथन करके जब देवताओं ने अमृत निकाला था, ये समुद्र मंथन का सीन है। तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने समुद्र के नीचे से कीमती जो खनिज थे वो निकाले, और गहरे नीले महासागर के बीच एक विशाल पौराणिक नाग, ये वासुकी नाग दिख रहा है आपको, ये समुद्र को मथ रहा था, और पानी के नीचे से सोना, लिथियम और हीरे की चमकीली चट्टानें बाहर आ रही हैं। ये दिख रही हैं ये चट्टानें आपको। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि ये जो समुद्र मंथन है ये माइंस से रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Gyan Bharatam mission launched for the digitalization of rare manuscripts in India belongs to which ministry? Options हैं A Education Ministry, B Electronics Ministry, C Ministry of Culture या D Ministry of Science। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन C Ministry of Culture। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रिलेटेड है ये ज्ञान भारतम मिशन। ट्रिक और इमेज देखते हैं। तो ये देखिए, ये प्राचीन हमारी जो मैन्युस्क्रिप्ट रहती थी, तो वो भारत की असली संस्कृति का ज्ञान छुपा है इनमें। तो एक प्राचीन वैज्ञानिक ऋषि जो है, वैदिक ऋषि, वो एक डिजिटल होलोग्राफिक, ये है इनके हाथ में, वो ताड़ पत्र के जो पत्ते रहते थे, जो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट रहती थी, को स्कैन कर रहे हैं, और जिससे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के सुनहरे अक्षर हवा में तैर रही है, हवा में तैरते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे आप याद रखेंगे, ज्ञान भारतम मिशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रिलेटेड है, और रियर मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटलाइज करना इसका ऑब्जेक्टिव है। PYQ देखते हैं रिलेटेड। तो CDS 2022 रिलेटेड क्वेश्चन है, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो ये 2003 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Glaw Lake, which has been declared as the 101st Ramsar site of India, is located in which state? Options हैं A असम, B अरुणाचल प्रदेश, C मणिपुर या D मेघालय। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन B अरुणाचल प्रदेश। तो अभी 101th रामसर साइट डिक्लेयर हुई है इंडिया की,
अरुणाचल प्रदेश में है। ट्रिक और इमेज देखते हैं तो ये देखिए, ये सुबह सुबह अरुण, सूरज को कहते हैं अरुण, अरुण की पहली किरण पड़ते ही पूरे झील में एक ग्लो आ गया, चमक आ गई। तो बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच उगता हुआ एक विशाल सूरज अपनी किरणें सीधे एक प्राचीन शीशे जैसी साफ झील, ये दिख रही है, पूरा इमेज आपको दिख रही है, डाल रहा है, जिस पर चमकीला 101 तैर रहा है। ये 101 दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसे याद रखेंगे 100 वर्ड फर्स्ट जो रामसर साइट है वो ग्लासगो है, ग्लो लेक है, और ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ग्लो लेक से ग्लो आ रहा है, कब आ रहा है, जब सूर्य की किरणें अरुण जो झील पे पड़ रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, What is the approximate strike range of India's intermediate range ballistic missile Agni 4 which has tested recently? A है 2000, B 3000, C 4000 या D 5000। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन C है 4000। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक की है। ट्रिक इमेज देखते हैं, ये देखिए, ये अग्नि 4 की मारक क्षमता के पीछे सीधे 4000 किलोमीटर छुपा है। ये यहाँ पर दिख रहा है आपको। एक धधकती हुई विशालकाय अग्नि की ज्वाला से बनी मिसाइल बादलों को चीरते हुए अंतरिक्ष की ओर जा रही है, ये यहाँ पर, और उसके पीछे जलते हुए धुएं से आसमान में एक बहुत बड़ा चमकीला नंबर ये 4000 बना हुआ है। तो अग्नि 4 की रेंज क्या है, 4000 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who has been recently honored with the prestigious Cosper Vikram Sarabhai Medal 2026 in Italy? Options है A. डॉक्टर एस सोमनाथन, बी. अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, सी. डॉक्टर पी. वीरामुथुलु या डी. टेसी थॉमस। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। ट्रिक और इमेज देखते हैं तो ये देखिए, अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए जो अन्नपूर्णा माता की तरह ज्ञान का भंडार समेटे हुए हैं, उससे ही साराभाई मेडल मिलेगा। तो अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक विशालकाय बर्तन ये दिख रहा है आपको, अन्नपूर्णा जी का प्रतीक है, जिसमें से भोजन के बजाय चमकदार आकाशगंगाएं, तारे और विक्रम लैंडर के छोटे मॉडल ब्रह्मांड में बिखर रहे हैं। ये विक्रम लैंडर के भी ये छोटे छोटे मॉडल्स दिख रहे हैं। तो ये, इससे आपको याद रहेगा कि अंतरिक्ष से रिलेटेड जो अभी विक्रम साराभाई मेडल मिला है इटली में, वो मिला है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, ऐसे अन्नपूर्णा देवी से अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को। रिलेटेड पीवाईक्यू देखते हैं, तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्ट्रोसैट सैटेलाइट का क्या है, तो वो है मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है जो है इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है, द ट्रेडिशनल पिथोरा पेंटिंग which recently received a GI tag belongs to which state? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी गुजरात। तो पिथौरा पेंटिंग गुजरात से रिलेटेड है। ट्रिक और इमेज देखते हैं तो ये देखिए, पिथौरा से याद रखिए पीना, थौर की तरह, तो ये सब रात गुजरात को से ऐसा याद रखेंगे अपन। तो जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, ये दिख रहा है, तो यहाँ एक विशालकाय पौराणिक योद्धा थौर, पिथौरा से थौर याद आएगा आपको, तो एक योद्धा था थौर। तो थौर जैसा राक्षस अपनी हथेलियों से पूरी गुजरात की धरती को थामे हुए और उस पर रंग बिरंगे घोड़े दौड़ रहे हैं। तो थौर थामे हुए घोड़े पिथौरा पेंटिंग में घोड़े रहते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, गुजरात का मैप ये दिख रहा है आपको, ये पूरा मैप गुजरात का है। तो गुजरात का ये जो पिथौरा पेंटिंग, इसको भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज बीन 5,659 करोड़ कपास क्रांति मिशन बीन रिसेंटली लॉन्च बाय द यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। ऑप्शन है ए छत्रपति संभाजी नगर, बी अहमदाबाद, सी कोयम्बटूर या डी सूरत। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी नगर। तो यहाँ पर अभी कपास क्रांति मिशन चालू हुआ है यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा। अब ये देखिए इमेज से, तो कपास की सुरक्षा करने के लिए खुद छत्रपति संभाजी महाराज अपनी तलवार लेके मैदान में उतर आए हैं और एक ऐतिहासिक किले की प्राचीर पर एक महान मराठा योद्धा ये किला है। तो ये योद्धा, इसकी विशालकाय ऊर्जावान प्रतिमा खड़ी है उनकी, और उनकी तलवार से बिजली कड़क रही है जो पूरे मैदान को बर्फ जैसे सफ़ेद कपास के फूलों से में बदल रही है। तो कपास क्रांति कहाँ चालू हुई है, तो छत्रपति संभाजी नगर, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं, तो रिलेटेड पीवाईक्यू है,
विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्टली आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया? तो ये है ब्लैक रेगूर सॉइल। SSC CGL 2022 रिलेटेड ये क्वेश्चन था PY। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच क्रॉप वेराइटी नेम्ड आशा, ये ध्यान रखिएगा, आशा हैज द फर्स्ट कंप्लीट T2T जीनोम बीइंग रिसेंटली डिकोडेड बाय ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। तो A है पिजन पी, C चिकपी, C वीट या D राइस। करेक्ट आंसर का ऑप्शन A पिजन पी। याद कैसे रखेंगे? तो ये देखिए, जब पिजन पी, अरहर कहते हैं इसको, की दाल महंगी होती है तो लोग को इसके दाम गिरने की सिर्फ आशा होती है कि भाई अब दाम गिर जाए क्योंकि बहुत रेट हाई हो रहे हैं। तो एक विशालकाय उड़ता हुआ एक कबूतर है, पिजन है, वो अपनी चोंच में अरहर की सुनहरी फल्ली दबाए हुए है और उसके पंखों से DNA हेलिक्स, ये दिख रहा है DNA हेलिक्स की चमकदार कणियां, आशा अक्षर ये बन रहा है, हवा में तैर रही है। तो पिजन पी से पिजन पी आशा, इससे रिलेटेड अभी T2T जीनोम फर्स्ट है ये, और ये लॉन्च हुआ है। डिकोड किया किसने? ICAR ने। पिजन पी, आशा, T2T जीनोम, तीनों चीजें याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी? ए है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन, B प्रशांत महापात्रा, C कमलेश चंद्र वर्षले या D अमरजीत सिंह। करेक्ट आंसर का ऑप्शन B है प्रशांत महापात्रा। याद ऐसे रखेंगे? तो ये देखिए, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच जो अपनी बुद्धि प्रशांत मतलब शांत रखता है वही महापात्र मतलब कि योग्य व्यक्ति बनता है। तो एक विशालकाय शेयर मार्केट का जो बुल है वो उग्र होने की बजाय, बुल का स्वभाव है उग्र होना, लेकिन उसकी बजाय ये शांत बैठा हुआ है ध्यान मुद्रा में, और उसके मस्तक पर सेबी का सुनहरा प्रतीक चिन्ह चमक रहा है। तो ऐसे आप याद रखेंगे, महापात्रा योग्य व्यक्ति वही है जो शांत बैठा हुआ है मार्केट में, शेयर मार्केट में। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है रिलेटेड PYQ है, उत्तराखंड PSC 2022 रिलेटेड क्वेश्चन है कि सेबी रिसीव्ड स्टैट्यूटरी स्टेटस इन विच ईयर? तो ये था 1992 में। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है Which is the first state assembly in India to establish a dedicated in-house digital podcast studio? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इंडिया में ऐसा कौन सी फर्स्ट स्टेट असेंबली है जिसने डिजिटल पॉडकास्ट स्टूडियो को लॉन्च किया है। तो ये है, ऑप्शंस हैं पहले A मध्य प्रदेश, B राजस्थान, C महाराष्ट्र, D उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन D उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ये डिजिटल पॉडकास्ट स्टूडियो स्टेट असेंबली में लॉन्च हुआ है। याद ऐसे रखेंगे? ये देखिए, अब पॉडकास्ट पर नेताजी बहुत लंबा उत्तर दे रहे हैं, तो ये नेताजी का उत्तर ये दिख रहा है आपको, बहुत लंबा चौड़ा है। तो एक विशालकाय डिजिटल माइक ये लगा हुआ है और हेडफोन पहने एक रोबोटिक नंदी बैल, ये दिख रहा है रोबोटिक नंदी बैल है। तो ये यूपी विधानसभा के गुंबद पर, ये विधानसभा यूपी की, इसकी गुंबद पर ऊपर बैठे हुए हैं और ब्रह्मांड में जो लाइव जो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं इस पॉडकास्ट का, तो ये यहाँ पर ये ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। तो याद रखिएगा, नेताजी का उत्तर उससे डिजिटल पॉडकास्ट, नंदी बैल, यूपी विधानसभा, तो उत्तर प्रदेश को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट हैज रिसेंटली रिलीज्ड 5 रुपी कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प ऑन द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच एमिनेंट पर्सनैलिटी? ऑप्शन है A सतीश गुजराल, B MF हुसैन, C SH राजा या D तैयब मेहता। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन A है सतीश गुजराल। याद ऐसे रखेंगे? तो ये देखिए, सतीश ईश्वर के गुजराल मतलब गुजरने के 100 साल बाद भी उनकी कला का जो डाक टिकट है वो अमर है। तो एक विशाल काय विंटेज डाक टिकट, ये विंटेज डाक टिकट है, हवा में तैर रहा है, जिसके केंद्र से सतरंगी अमूर्त कलाकृति, क्योंकि ये कलाकृति से रिलेटेड थे जो सतीश गुजराल हैं, तो और उनकी स्कल्पचर पिघले हुए सोने की तरह बाहर बह रहे हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, सतीश गुजराल, उनके गुजरने के 100 साल बाद भी 5 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन जो पोस्टेज स्टैम्प है वो सरकार ने जारी किया है उनके 100th बर्थ एनिवर्सरी पे। आर्ट से रिलेटेड ये थे। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटेड PYQ है कि पद्म विभूषण अवॉर्डी सतीश गुजराल वॉज प्राइमरली फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? MPPSC प्रीलिम्स 2022 रिलेटेड क्वेश्चन था।
तो ये रिलेटेड थे पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर से, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेजिग्नेटेड नेशन वाइड टाइम ड्यूरेशन फॉर द न्यूली लॉन्च्ड नशा मुक्त युवा कैंपेन? ऑप्शन है ए 50 वीक्स, बी 75 वीक्स, सी 100 वीक्स या डी 150 वीक्स। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी 100 वीक्स। ट्रिक से देखते हैं कैसे याद रखेंगे। तो नशा मुक्ति के टेस्ट में भारत के युवाओं को 100 में से 100 नंबर मिले हैं और लाने हैं इनको, और एक विशालकाय पारदर्शी कांच की ढाल ये दिख रही है आपको, तो कांच की ढाल जिसके ऊपर बड़ा सा ये 100 लिखा हुआ है, वह आसमान से गिरते हुए जहरीले धुएं, ये धुआं गिर रहा है जहरीला और खतरनाक रसायन की बोतलों को कुचलकर पूरी तरह नष्ट कर रहा है। तो ये बोतलें नष्ट हो रही हैं। नशा मुक्ति कितने वीक्स का है? तो 100 वीक्स का, इमेज से याद आ जाएगा। शील्ड बनानी है ये, तो नशा मुक्त युवा कैंपेन 100 वीक से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, रिलेटेड पीवाईक्यू है। तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 47, डीपीएसपी से रिलेटेड है ये, बिहार पीएससी प्रीलिम्स 2023 रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनफोर्समेंट प्रोजेक्ट हैज बीन रिसेंटली डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू मैंडेट एट पेट्रोल पंप्स? ऑप्शन है नो हेलमेट फ्यूल, बी नो इंश्योरेंस फ्यूल, सी ग्रीन फ्यूल ओनली या डी डिजिटल पेमेंट ओनली। तो कौन सी परियोजना को अनिवार्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है सभी पेट्रोल पंप्स में? तो वो है ऑप्शन बी नो इंश्योरेंस नो फ्यूल। तो जब तक आपका इंश्योरेंस नहीं होगा थर्ड पार्टी को भी, तब तक आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। ऐसा नया जो प्रवर्तन परियोजना है ये अनिवार्य करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। ठीक है, इमेज देखते हैं तो ये देखिए, ये एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पेपर जब तक आप नहीं दिखाएंगे तब तक आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। तो ये एक आधुनिक पेट्रोल पंप है। यहाँ पर एक बड़ा सा फ्यूल नोजल के चारों तरफ एक बड़ा डिजिटल लॉक लगा हुआ है जो केवल तभी खुलता है जब आप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट उसके सामने लाती हैं। देखिए इंश्योरेंस सर्टिफिकेट लाए तो ये लॉक खुलेगा और तभी आपको यहाँ से फ्यूल मिलेगा। तो ये नई स्कीम और ये नए निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है, हु इज द करेंट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हु रिसेंटली रिसीव्ड अ 1 ईयर सर्विस एक्सटेंशन? 1 साल की इसकी सर्विस बढ़ा दी गई है। कौन है अभी कैबिनेट सेक्रेटरी? ऑप्शन है ए टीवी सोमनाथन, बी राजीव गौबा, सी अजय कुमार भल्ला या डी पीके मिश्रा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है टीवी सोमनाथन। ट्रिक और इमेज से याद रखेंगे कैसे। तो कैबिनेट के फैसले को सही ढंग से चलाने के लिए सोमनाथ भगवान, ये सोमनाथ जी का ये शिवलिंग दिख रहा है, की कृपा और शक्ति की जरूरत होती है, तभी सेवा लंबी चलती है। तो एक प्राचीन भव्य मंदिर के गर्भगृह में, ये गर्भगृह दिख रहा है, तो एक विशालकाय सोमनाथ जी का शिवलिंग चमक रहा है और इसके ऊपर कैबिनेट की फाइलें और सुनहरे प्रशासनिक आदेशों की वर्षा हो रही है। यहाँ पे कैबिनेट की फाइल दिख रही है और ये आदेश है। तो सोमनाथ, इससे आप याद रखेंगे लंबी सर्विस के लिए आपको जीवन में कुछ भी आगे लंबे चलाना है सेवाएं, तो उसके लिए सोमनाथ जी की आराधना हो रही है। तो ऐसे याद रखिएगा, टीवी सोमनाथन अभी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज जगत गुरु कृपालू यूनिवर्सिटी बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे अभी न्यू यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनॉग्रेट किया है? ए पुरी में, बी कटक में, सी भुवनेश्वर में या डी खोरधा में? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी कटक। तो कटक में इन्हें लॉन्च किया है और ये देखिए, तो भगवान की कृपा कृपालु, ये मिलते ही सारे संकट कट गए, तो कटक कट गए। एक भव्य और दिव्य विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार खुला हुआ है जिस पर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी हवा में तैर रही है और द्वार के बाहर से बहने वाली महानदी की लहरें चांदी की तरह चमक रही हैं। ये चांदी की तरह चमक रही हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इससे कटक से रिलेटेड है ये। तो जब भगवान की कृपा हुई तो संकट कट गए, तो जगत गुरु कृपालु की कृपा हुई तो संकट कट गए, तो कटक में ये यूनिवर्सिटी लॉन्च हुई। रिलेटेड पीवाईक्यू है, एसएससी सीजीएल 2023 रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ लोकेटेड है, किस सिटी में? तो ये कटक में। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज ऑब्जर्व ऑन 8 अगस्त 2026? 8 अगस्त को तो मनाया जाता है ये क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी, लेकिन ये कौन से नंबर की एनिवर्सरी? ए है
82nd, B 84th, C 85th या D 80th। करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी 84th एनिवर्सरी मनाई गई है, अगस्त क्रांति दिवस। याद ऐसे रखेंगे तो ये देखिए 8 अगस्त की क्रांति शुरू हुई और अंग्रेजों के होश 84 मतलब चारों खाने चित्त हो गए। एक जलती हुई मशाल अगस्त क्रांति का प्रतीक हवा में लहराती है, ये हवा में लहरा रही है और उसकी लपटों के धुएं से निकलता आसमान में एक विशाल तिरंगा के बीच 84 नंबर लिखा हुआ है। तो इसे याद रखिएगा, अगस्त क्रांति मशाल, और ये कौन से नंबर की है? 84th, 8 अगस्त को होती है, तो इससे 8 याद रखिएगा और चारों खाने उनको चित्त कर दिया था तो 4 याद रखिएगा, 84 ऐसे याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू वाटर इन इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैलीज। ऑप्शंस हैं ए 260, बी 262, सी 263 या डी 265। तो जितने भी इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं वो जो वाटर ट्रिब्यूनल और ये सारी चीज़ें ये किस आर्टिकल में है? तो ये है ऑप्शन बी आर्टिकल 262। अभी कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच कावेरी रिवर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, तो उससे रिलेटेड इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। याद कैसे रखेंगे? तो ये देखिए नदी के पानी को दो राज्यों के बीच 6 फुट गहरी खाई ना बनाए, इसलिए दोनों को मिलाने के 262 नंबर का बांध। अब ये देखिए ये 2 है, यहाँ पे ये बैलेंस करना है दोनों तरफ, तो यहाँ पर भी 2 हो गया और ये बीच में 6। तो ऐसे आर्टिकल 262 इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स जो रहते हैं उससे रिलेटेड है। तराजू बना हुआ है और पानी के बीच में स्थापित है ये, तो दोनों में 2-2 बना हुआ है, सोने के शेर बैठे हुए हैं और बीच में 6 नंबर जलप्रपात को दिखा रहा है। तो 262 रिलेटेड है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटेड PYQ है कि अंडर द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 हु एस्टेब्लिश ट्रिब्यूनल फॉर वाटर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। कौन एस्टेब्लिश करता है? कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन ए याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश करती है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनेशनल करंट अफेयर। क्वेश्चन है Which Pacific island nation has officially changed its name to the Republic of Nauru? तो ये जो नाउरू जो नाम है रिपब्लिक ऑफ नाउरू किस पैसिफिक नेशन का हुआ है? तो ए है तुवालू, बी नाउरू, सी पलाओ या डी किरिबाती। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी नाउरू। तो इसमें रिपब्लिक ऑफ नाउरू ये लग गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं इससे रिलेटेड जो भी हैं। ट्रिक और इमेज देखते हैं, तो देखो नाव मतलब नाव रोना छोड़ो, अब रोना छोड़ो, नाव रोना छोड़ो, और एक नए नाम के साथ नई उड़ान भरो, नयो एरो। और गहरे नीले प्रशांत महासागर ये पैसिफिक ओशियन दिख रहा है, इसके बीच एक छोटा सा ये चमकीला सोने का आइलैंड दिख रहा है, स्मॉलेस्ट रिपब्लिक है ये, तैर रहा है और उसके ऊपर एक जादुई कागज में का एक हवाई जहाज एरो उड़ रहा है। तो नाव एरो रिपब्लिक ऑफ नाउरू पैसिफिक आइलैंड है, इसका नाम अभी चेंज हुआ है। रिलेटेड PYQ देखते हैं, तो UPPSC 2021 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो जो नाउरू है ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है, तो इस जोग्राफिकली लोकेटेड इन विच रीजन? तो ये है माइक्रोनेशिया। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, PYQ रिपीट हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन, माइक्रोनेशिया में ये है। ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है विच स्टेट इज होस्टिंग 16th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस चैंपियनशिप इन 2026? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी हरियाणा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु भी होस्ट करने वाला है 16th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस चैंपियनशिप। याद ऐसे रखेंगे तो ये देखिए जूनियर हॉकी खिलाड़ी जब मैदान पर उतरते हैं तो मैच जीतने के लिए एक दूसरे को तुम मिल बोलते हैं, और एक विशाल सोने की हॉकी स्टिक और एक चमकदार गेंद है जो सीधे समुद्र के ऊपर बने प्रसिद्ध पम्बन ब्रिज, ये तमिलनाडु में पम्बन ब्रिज से टकरा रही है, जिससे चारों ओर पानी की बौछार उड़ रही है, ये बौछार उड़ रही है। तो ऐसे याद रखिएगा हॉकी जूनियर मेंस चैंपियनशिप पम्बन ब्रिज तमिलनाडु से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन Who has won the gold medal in the men's single category at 22nd Commonwealth Table Tennis Championship? ऑप्शंस हैं ए अचंत शरत कमल,
बी साथियन गणेशेखरम, सी अंकुर भट्टाचार्य या डी हरमीत देसाई। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी अंकुर भट्टाचार्य। याद ऐसे रखेंगे तो ये देखिए, टेबल टेनिस की गेंद को अंकुर बीज को भी कहते हैं, तो बीज की तरह इतनी तेजी से मारा कि टेबल पर से असली पेड़ भट्ट को भी कहते से उगाया। तो यहाँ पे दिख रहा है ये, तो एक विशालकाय पौराणिक बाज, ये बाज पक्षी है, अपने पंखों से टेबल टेनिस के रैकेट पकड़े हुए और एक धधकती हुई सोने की गेंद को मार रहा है, जिससे रैकेट पर अंकुर फूट रहे हैं। ये अंकुर बीज ये पेड़ उगने लगे ना, तो बाज से याद रखिएगा, बाज और ये टेबल टेनिस और ये अंकुर फूट रहे हैं, तो अंकुर भट्टाचार्य, कैसे अब ध्यान रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड आर्बिट्री रिलेटेड करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द CGDA ऑफ इंडिया? ऑप्शन है ए अलका नांग्या अरोरा, बी रश्मि शुक्ला, सी सोमा मुंडल या डी माधवी पुरी भुज। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए अलका नांग्या अरोरा। तो एक और इमेज देखते हैं, तो ये देखिए, डिफेंस के पैसों का हिसाब रखने के लिए अलका मतलब अंगारा जैसी तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, जो गड़बड़ी करने वालों को रोड़ा मतलब काम में रोड़ा ला सके, रोक सके। तो एक शक्तिशाली पौराणिक महिला योद्धा जिसके हाथ में सोने का कैलकुलेटर है, लेखा जोखा है, वह अंगारों नांग्या पर चल रही है और अभेद्य डिफेंस शील्ड से घिरी हुई है। तो ऐसे आपको याद रखिएगा, अलका नांग्या अरोरा, CGDA ये बनी है सब हिसाब रखने के लिए, रोड़ा जो भी गलत करते हैं उनमें रोड़ा लाने के लिए अरोड़ा इनका सरनेम है, तो ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ द वेटरन हिंदी स्कॉलर एंड पद्मश्री अवार्डी लेट कैलाश चंद्र पंत? ऑप्शन है ए महू, बी उज्जैन, सी ग्वालियर या डी जबलपुर। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए महू। याद कैसे रखेंगे, तो ये देखिए, कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए मजबूत पंत पैर और महुआ का रस, एक कोई ऊर्जा चाहिए, एनर्जी ड्रिंक, तो महुआ का रस चाहिए। भगवान शिव का बर्फीला कैलाश पर्वत साक्षात देवनागरी हिंदी अक्षरों से बना हुआ है ये, और उसके शिखर पर एक विशाल सैन्य बूट महू छावनी का प्रतीक रखा हुआ है। तो ये महू से याद रखिएगा, महू में यहाँ पर जो अभी वेटरन है और फेमस हिंदी स्कॉलर हैं, पद्मश्री अवार्डी भी हैं, कैलाश चंद्र पंत, उनका बर्थ प्लेस है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट सेक्शन है इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल डेज विथ थीम। तो पहला है ये 4 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल बोन एंड जॉइंट डे, और इसका थीम 2026 में था हेल्दी बोन्स हेल्दी जॉइंट्स हेल्दियर इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे था 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे था 9 अगस्त इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स, इसकी थीम भी थी ऑफिशियल, फोकस ऑन ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल इन वॉलेंट्री आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। अब पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर ये था हरजीत सिंह ग्रेवाल, जो कि अभी नए चेयरपर्सन बने थे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के। आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। याद रखिए, एग्जाम हॉल में न्यूज़ कलेक्ट करने वाले नहीं बल्कि फैक्ट्स को सही समय पर रिकॉल करने वाले ही सिलेक्शन लेते हैं। पढ़ो कम, रिवाइज करो ज़्यादा, सिलेक्शन का यही है पक्का वादा। अगर आज का ये करंट अफेयर्स का वीडियो आपको धमाकेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग।